हाँ जी, बच्चा पार्टी। एक बार जरा कंफर्म करके बताइए मेरी आवाज़ आ रही है कि सभी को। और कितने टाइप हमने कवर कर लिया था एक बार ये भी बताइएगा। आज चैप्टर फिनिश होने जा रहा है भाई। एक बार जल्दी से फटाफट कंफर्म कर दीजिएगा। आई थिंक 30 कर लिए थे हमने। 30 टाइप पूरे हो गए थे। 31। हम्म। 30 तक हो गया था। 31 से स्टार्ट करेंगे। ये आपका चैप्टर अभी फिनिश हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। और कल से आप लोगों का वोकेबलरी सेशन स्टार्ट हो जाएगा। माय फर्स्ट क्लास। आई नो आपकी फर्स्ट क्लास है। बहुत सारे बच्चों का क्लास फर्स्ट ही है अभी। तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हमने सिर्फ एक चैप्टर पूरा किया है। तो वो उसको रिकॉर्डेड क्लास से देख लेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास आपकी अवेलेबल रहती है बाद में, है ना। जैसी लाइव खत्म होगी उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास आपकी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी। सर एयरफोर्स के लिए 20 टाइप बहुत है ना योगेश अत्री। देखो योगेश भाई, अगर आपको ऐसा कुछ करना है ना कि 10 टाइप पढ़ लूँ 12 टाइप पढ़ लूँ, तो आप एक काम करो, फिर कहीं और ही पढ़ लो। यूट्यूब पे वैसे बहुत सारी क्लास चल रही हैं, उधर पढ़ लो। तुम गलत जगह आ गए हो। ठीक है भाई। अगर तरीके से पढ़ना है तो हमारे हिसाब से पढ़ो। ठीक। और ये नहीं कि मुझे ये पढ़ना है ये छोड़ना है। पहले हम स्टार्टिंग में बता रहे हैं आपको। और अभी लेवल भी बढ़ेगा, कंटेंट भी बढ़ेगा धीरे धीरे। तो और अगर आपने ये बोला ना कि ये छोड़ दूं और ये पढ़ लूं, तो पहले ही समझा रहे हैं हम आपको कि भाई आगे चल के फिर हमें ये मत कहना सर आप डांट दिया या कुछ ऐसा बोल दिया, उल्टा पुल्टा बोल देंगे हम। क्योंकि बहुत तमाशा ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। और आपने देख भी लिया है कि इस बार इंग्लिश में 20 में से 20 की लिस्ट लगी हुई है। ठीक है। 20 में से 20 की झड़ी लगी हुई है, प्लस बल्कि 21.8 समथिंग कुछ मार्क्स हैं, है ना। अब तुम ये छोड़ छोड़ के पढ़ोगे, तुम लाओगे 15 नंबर, और वो लिए बैठा है 21 नंबर। तो 6 नंबर का तुमसे गैप लिए बैठा है। और फिर मेरिट मान लो जाती है 33 34 पे, तुम्हारे आते हैं 35, उस लड़के के आते हैं 42। फाइनल मेरिट में ये आता है, तुम बाहर हो जाते हो। तो ऐसा ये काम मत करो कि मैं कुछ कहूं, है ना। आज मैं पूरे टाइप करा दूंगा। कितने? 40 टाइप है ना इसमें। हाँ, 31 से स्टार्ट कर रहे हैं, 40 पे टॉपिक खत्म कर देंगे। ठीक है। सर क्या मैं अपना इंग्लिश का बैच एक्स वाई में कन्वर्ट को? हाँ, किसी में भी कन्वर्ट करा सकते हो, एक्स में करा सकते हो, इंग्लिश वाले करवा सकते हैं। जिनको करवाना हो वो मैसेज छोड़ देना। ठीक है। और अभी बात सुन ली है हमारी अभी फिर कई 2 3 क्वेश्चन आपके नहीं रहेंगे, बार बार क्वेश्चन वो मत करना। हम बोल दे बता रहे हैं आपको। अभी क्या है, आज जो है हम क्या खत्म कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमने बेसिक्स पढ़ा दिया है, बेसिक्स कवर हो गया। दूसरा चैप्टर सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, ये कवर हो जाएगा आज। ठीक है। ठीक है जी। कल जो है तीसरा चैप्टर। अच्छा, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है, क्वेश्चंस हम डाल देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। फिर बचेगा आपका कल। कल जो है हम वोकैब, कल तीसरा चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। कल पहले हम वोकैब स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है। ईडियम्स वगैरह वो कंटिन्यू ऐसे ही चलाएंगे उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही। और ये आपका जो है वोकेबलरी कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक। आ जाइएगा। टाइप 31 क्या कहता है भाई? टाइप 31 आपसे देखो ये कहता है कि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, ऑफ एनफ, नॉट एनफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ वेराइटी ऑफ। मतलब इसका कहने का मतलब है कि इन सभी के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आता है तो आपको हमेशा कैसी वर्ब लगानी है? सिंगुलर वर्ब लगानी है। कहने का मतलब समझो क्या कह रहा है। कि अगर मान लो यहां पर हमने कहा वाटर है, और इस वाटर का हाफ ऑफ वाटर बोला गया, तो पानी का आधा पानी ही तो निकलेगा मेरे भाई, है ना। और पानी का आधा पानी जो है वो क्या निकलेगा? अनकाउंटेबल, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर मान लो ये प्लूरल है, अब प्लूरल का हम हाफ ऑफ, अ लॉट ऑफ बोल रहे हैं, तो प्लूरल का हिस्सा क्या निकलेगा? प्लूरल निकलेगा।
तो बस यही बात हमको समझानी थी आपको कि अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर माना जाएगा, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर प्लूरल नाउन है, कैसा नाउन है? प्लूरल, ये रहा प्लूरल नाउन। अगर प्लूरल नाउन है तो इसके बाद कैसी वर्ब लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, प्लूरल नाउन अगर दिया है तो वर्ब लगेगी आपकी प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर। चलो जी, पहला क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए और दूसरा क्वेश्चन करके दिखाइए, फटाफट आंसर देना स्टार्ट करिए। 49, 63 और 74। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा एक बार। एक बार ये क्वेश्चन चेक कर लेना भाई, 49, 63 और 74, इनको लिख लो अलग से। ठीक है सर, इंग्लिश स्पेशल बैच लिया है क्या? एक्स ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा? राजेश, ब्रजेश, हाँ हो जाएगा भाई, ब्रजेश हो जाएगा। नंबर जो दे देते हैं हम आपको, इस पे मैसेज कर देना, जिसको कन्वर्ट कराना हो बताना भाई नंबर। हाँ। हम्म। 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 ये वाला नंबर है, आप इस पे मैसेज करना, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। चलो जी, मोस्ट ऑफ द नॉलेज, तो इसका मतलब नॉलेज का ज्यादातर हिस्सा क्या निकल के आ रहा है? नॉलेज तो कैसा माना जाएगा? अनकाउंटेबल। और अगर अनकाउंटेबल माना जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज आंसर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स अपने आप में है प्लूरल, प्लूरल का कोई भी हिस्सा निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा? प्लूरल निकल कर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स हैज ऑब्लिक हैव पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। तो कितने कैंडिडेट्स हैं? आधे। तो देखो, वो कह रहा है कैंडिडेट्स का आधा, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? प्लूरल आएगा, प्लूरल का हिस्सा प्लूरल। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? हैव, इसका आंसर हो जाएगा। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ऑब्लिक हैव नॉट टेकन एग्जाम, तो इसका मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं लिया है। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई? इसका आंसर बनेगा, प्लूरल का हिस्सा कोई भी निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा? प्लूरल निकल कर आएगा। प्लूरल का हिस्सा सम का हो या सम ऑफ का हो, बात एक ही है। तो प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, तो इसकी वर्ब क्या हो जाएगी? हैव हो जाएगी। अगले दो क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। अरे भाई कैसे गधे हो? अरे वो कह रहा है कि सर मैंने जो ये बैच लिया है, क्या कहते हैं, इंग्लिश वाला, जो भी प्राइस उसने दिया है, वो कह रहा है मुझे इसे एक्स में कन्वर्ट करवाना है। तो एक्स में उसका कन्वर्ट हो जाएगा, उस हिसाब से जैसे पैसे जितना भी कम या ज्यादा होगा उसको उतना अमाउंट देना पड़ेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। गधे हो बिल्कुल तुम भी। कन्वर्ट करने का मतलब ये थोड़ी ना मैं लड़की को लड़का बना रहा हूँ या लड़कों को लड़की बना रहा हूँ। तुम भारतीय सेना में शामिल होने वाले हो, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। गेस्ट प्लूरल, तो बहुत सारे गेस्ट प्लूरल ही हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? वर्क। वर्क अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा कैसा होगा? अनकाउंटेबल ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इज आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। प्लेंटी ऑफ मिल्क इज ऑब्लिक आर अवेलेबल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। फिर कह रहा है प्लेंटी ऑफ बुक्स वॉज ऑब्लिक वर डोनेटेड टू द लाइब्रेरी बाय हिम। तो मिल्क अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा क्या निकलेगा? अनकाउंटेबल निकलेगा। तो ये सिंगुलर माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा, तो आंसर इज हो जाएगा। बुक्स यहां पर क्या है? प्लूरल, प्लूरल का कोई भी हिस्सा निकालोगे तो प्लेंटी मतलब प्लूरल ही होगा, और प्लूरल का हिस्सा प्लूरल होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका वर आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करके दिखाइए। ए वैरायटी ऑफ बुक्स, बुक्स अपने आप में क्या है मेरे भाई? प्लूरल, प्लूरल का कोई भी हिस्सा निकालोगे तो क्या निकलेगा? प्लूरल निकलेगा। तो वैरायटी ऑफ बुक्स मतलब बहुत सारी बुक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आर इसका आंसर हो जाएगा। अ वैरायटी ऑफ फूड, फूड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो वैरायटी ऑफ फूड मतलब बहुत सारा भोजन। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल कैसा माना जाएगा? सिंगुलर। चलिए जी, ये हो गया। एक और एग्जाम्पल है, ये देखो। अ ग्रेट डील ऑफ लेबर, लेबर मतलब यहां पर है मेहनत मजदूरी। तो ये भी कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के हिसाब से क्या हो जाएगा? इज इसका आंसर हो जाएगा। तो ये टाइप आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब कराते हैं हम आपको टाइप 32। देखो, टाइप 32 में एक ही बात को समझ लो, वो क्या कहना चाह रहा है। जब सेंटेंस इट से स्टार्ट होता है,
ठीक है जी। तो इसके बाद इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं, यहां से समझो। वो ये कहना चाह रहा है कि यदि आपका सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इट के बाद तो पहले जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, इज या वॉज। प्रेजेंट होगा तो इज, पास्ट होगा तो वॉज। तो ये तो कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, यहां जो नाउन या प्रोनाउन होगा ना, इसके बाद आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, और इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ब आएगी, ठीक है, वो आप कह रहा हूं सॉरी, इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। और इसके बाद जो वर्ब आती है वो डिपेंड करती है इसी नाउन या प्रोनाउन पे। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। ठीक है, तो यही आपका रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। ये दो दो बार आएगा, अभी एक बार और आएगा आगे। ठीक है, देखो, इट इज द स्टार्स, एम्फेसाइज कर रहा है किसको, सितारों को। ये सितारे ही हैं, यानी कि तारे ही हैं जो हमें गाइड करते हैं। अब अगर मैं पूछूं आपसे दैट क्या है, तो आप कहोगे दैट भैया रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है दैट? रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो इससे पहले एंटीसीडेंट स्टार्ट्स जो है वो प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ एस आई एस नहीं लगता, तो गाइड्स हट जाएगा। कई बच्चे स्टार को कहते हैं अनकाउंटेबल है, गलत। जब स्टार का प्लूरल स्टार्स हो सकता है तो ये अनकाउंटेबल कैसे हुआ? ये प्लूरल नहीं हुआ, है ना, सिंगुलर से प्लूरल बन गया। अब देखो, इट इज आई, तो हम आई को एम्फेसाइज कर रहे हैं, ये मैं हूं जो तुम्हारी मदद कर रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आई, और आई के हिसाब से यहां पर क्या लगाओगे? एम। ठीक है, इट इज आई, ये मैं हूं, हु एम हेल्पिंग यू। कई बच्चों को लगता है बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट अजीब लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एम ही इसका आंसर होगा। ठीक है, हु इज नहीं, हु एम हेल्पिंग यू। ठीक, हाँ जी भाई, क्या कह रहे हैं चरण स्पर्श? गॉड ब्लेस यू भाई। इट इज दे हु, देखो फिर से यहां पर क्या आया, हु से पहले दे आ गया। ठीक है, इट के हिसाब से इज आ जाएगा, इसको तो हटा दो। अब दे प्लूरल है अपने आप में, तो इसका आंसर क्या होगा इस बार? आर आएगा यहां पर। इट के हिसाब से वॉज आ जाएगा। हु से पहले शी सिंगुलर है, अब सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। इट वॉज शी, ये वो थी जो वहां प्रेजेंट नहीं थी क्लास में, तो एम्फेसाइज किसको किया गया? शी को। इट इज दे, ये वो हैं, तो यहां पर दे को एम्फेसाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा नाउन या प्रोनाउन होगा वैसी ही उसके बाद क्या आएगी? वर्ब आएगी। वैसी तो वर्ब आएगी, बस ये है। चलो भाई, अब मैंने टाइप 33 तो पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, जिसने नहीं पढ़ा वो देख लेना। ठीक है, अब आते हैं टाइप 34 के ऊपर। देखो, टाइप 34 में ये कहता है कि यदि किसी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद ईच का इस्तेमाल होता है, तो हमने लास्ट में पढ़ा था, एक बार फिर से दिखा देता हूं ये वाला टाइप, ये रहा। यदि दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों और ईच या एवरी का इस्तेमाल किया गया हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है। लेकिन इस वाले केस में उल्टा है, यदि किसी प्लूरल नाउन के बाद ईच आ रहा हो तो मेरे भाई वर्ब प्लूरल लगेगी, सिंगुलर नहीं लगेगी। आप कहोगे भैया ऐसा क्यों? तो बताता हूं इसका कारण क्या है। जब हम प्लूरल नाउन के बाद ईच लगाते हैं तो ईच की एग्जिस्टेंस नहीं रहती, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नाउन ही होता है, मतलब प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, इसी को सब्जेक्ट माना जाता है, इसको नहीं माना जाता, तो इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब लगती है। हाँ, अगर ईच को पहले ले आओगे, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ अस, तो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे अब मान लो ये पेपर में क्वेश्चन आ गया, दे ईच, तो दे ईच में हम दे से ईच को क्वालिफाई करा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, सॉरी, ईच से दे को क्वालिफाई करा रहे हैं, तो एक्चुअल में सब्जेक्ट हमारा हुआ दे। तो दे अपने आप में प्लूरल है, तो ईच को हटा दो यहां से, तो दे के हिसाब से आंसर क्या आएगा? वर्ब। कहने का मतलब है जो बाद में आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती है। द स्टूडेंट्स ईच, अब स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, प्लूरल नाउन है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? हैव आंसर हो जाएगा। वी ईच, तो हमें वी के हिसाब से जाना है, ना कि ईच के हिसाब से। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ईच वाले में फंस जाते हो तुम, ईच को सिंगुलर मान लेते हो, तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? हैव इसका आंसर होगा। ठीक है सर, दिल्ली का क्या कंपटीशन रहेगा अगले इनटेक में? भाई सबकी मेरिट अलग अलग लगेगी, परेशान मत हो, बता देंगे किस किस के लिए कैसे कैसे वैकेंसीज क्या क्या बनेगा। अभी परेशान, अभी पढ़ लो।
सर इंग्लिश स्पेशल बैच फ्री है या अलग से लेना पड़ेगा? अरे देखो, पहले सुन लो कान खोल के जरा, इन दोनों का आंसर बताओ, तब तक मैं समझाता हूँ। अगर आपने एक्स ग्रुप लिया है तो एक्स ग्रुप में इंग्लिश स्पेशल आपको जुड़ के मिलता है फ्री। अगर आपने वाई लिया है तो इंग्लिश स्पेशल फ्री मिलता है जुड़ के। अगर आपने सिर्फ इंग्लिश स्पेशल लिया है तो एक्स नहीं मिलेगा, वाई नहीं मिलेगा, सिर्फ इंग्लिश स्पेशल मिलेगा आपको। ठीक है, बताओ इन दोनों का आंसर। तुम्हें तो पहले ना जो अस्तबल होता है ना घोड़ों का, उसमें बंद करके लठ मारने चाहिए तुम्हारे तो, तब जाके तुम तैयार होगे। हाँ जी, तो वी के बाद ईच है, ईच को हटा दो, वी के हिसाब से है। बॉयज प्लूरल है, इसके बाद ईच है तो बॉयज के हिसाब से जाएंगे, आंसर होगा वर। ठीक है जी। अब आ जाओ टाइप 35 पे। तुम्हें पता है ना, मैं जहां लिखता हूं कि 100% आएगा, वो आएगा, किसी ना किसी मीटिंग में फंसेगा। देखो, तो इस पे मैंने लिख दिया 100%। अब इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा, किसी ना किसी मीटिंग में आएगा, लिख के ले लो तुम। ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर जैसे आपने यहां पर कहा कि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद ईच आएगा, तो प्लूरल वर्ब अगर यहां सिंगुलर आ गया तब तो फिर सिंगुलर आएगी, यहां सिंगुलर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हम ईच का मतलब प्रत्येक, और बहुत सारों को ही प्रत्येक कर सकते हैं, एक को प्रत्येक नहीं कर सकते। तो बेटा ये इसका रीजन है। ठीक है, हमारे पास हर चीज का रीजन है, टेंशन ना लो। आओ भाई, यदि आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनको बेटा कहते हैं, पहले आपकी जानकारी के लिए बता दो, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब कहां गया बे वो नालायक कौन सा था वो जो कह रहा था ये 20 टाइप कर लू क्या, छोड़ दू क्या? और यहां हमने 100% लिख रखा आएगा, और तू कह रहा है छोड़ दू क्या? मारूंगा भी कैमरे में को निकल के। ठीक है भाई, तो ये है हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या? और ये डिनोट करते हैं किसको? व्यक्ति को, किसी पर्सन, किसी व्यक्ति को डिनोट करते हैं। एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, नोबडी, एनीवन। ठीक है। इसके बाद जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, और इनका जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है। ठीक है जी, आ गया। आपके नोट्स बहुत गजब हैं सर, नोट्स ने तो इस बार तबाही मचा रखी है। हाँ जी भाई। चलिए, ये हो गया। आ जाओ जी, अगला आ जाओ। दूसरा, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है, बट ये किसको डिनोट करते हैं? ये डिनोट करते हैं सारे नॉन लिविंग को, इसीलिए इनका एडजेक्टिव इट्स होता है। ठीक है, और वर्ब तो कैसी रखती है? सिंगुलर। चलो, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट जल्दी से। वी प्लूरल होता है क्या सर? हाँ, और फिर प्लूरल नहीं होता? आई मतलब क्या होता है? एक। आई का प्लूरल क्या होता है? वी। आई सिंगुलर, इसका प्लूरल होता है वी। लेकिन वो बैच अब सर 1500 का हो गया। अबे 1500 के दोनों हैं, एक्स और वाई है यादव जी, वो तो सेम ही है ना, और वो सेम ही रहेंगे। अब हम एक ही बार करते हैं, फिर वो ये नहीं करते दो ऊपर, नहीं, बस कर दिया तो कर दिया फाइनल। अब एवरीवन हैज ऑब्लिक है, तो एवरीवन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैज, हैव नहीं होगा। लो ये दोनों करके दिखाओ। सर ये कौन पूछ रहा है, इनके कान पे लगाओ। हम्म,
शालिनी सही कह रही है कि ये कौन पूछ रहा है बार बार। लगा दो भाई, लड़को, कान के नीचे तुम्हारे है भाई। बताओ। नोबडी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो नोबडी सिंगुलर है तो आंसर क्या होगा? हैज। और जब नोबडी सिंगुलर है, हैज होगा, तो इसका एडजेक्टिव भी तो सिंगुलर होगा, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब और वैसा ही एडजेक्टिव। तो नोबडी के हिसाब से आंसर क्या होगा? हिज। नेक्स्ट। समबडी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। और इसके सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या होगा? हैज। ठीक है। चलो जी, ये खत्म हो गया ना? नहीं, दो एग्जांपल और हैं, इनको करके दिखाओ। चलिए। एवरीथिंग, एवरीथिंग कैसा है भाई? एवरीथिंग आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर। अगर एवरीथिंग सिंगुलर है तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा हैज, और इसी के हिसाब से आंसर हो जाएगा इट्स। नेक्स्ट। नथिंग कैसा सब्जेक्ट है? नथिंग आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर। और अगर नथिंग सिंगुलर है तो उसी के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? इट्स। सॉरी, अट्रैक्ट्स। नथिंग के हिसाब से अट्रैक्ट से आंसर हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए भाई, अब आते हैं टाइप 36 के अंदर। ठीक। इस पे भी मैं लिख रहा हूं 100%। ठीक है भाई, ये भी एक मीटिंग में आपका फंसेगा, कहीं भी फंस सकता है। ठीक है, पूरे पूरे 100% चांसेस के आएगा, यही वाला आएगा, यही वाला आएगा। ठीक, मेरी बात सुनना ध्यान से। एक एग्जांपल से समझाऊंगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी, फिर कुछ रटना नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं ईच, और इसके पीछे नाउन लगाऊं, तो मैं कहूंगा ईच बॉय इज गोइंग। हर लड़का जो है वो जा रहा है। लेकिन अगर मुझे यहां ऑफ लगाना पड़ जाए, तो ईच ऑफ, ऑफ लगते ही आगे नाउन प्लूरल हो जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज। लेकिन वर्ब अभी भी क्या रहेगी? सिंगुलर ही रहेगी, इज गोइंग। तो इसमें और इसमें क्या परिवर्तन आया इन दोनों में? बस ईच यहां भी है, ईच यहां भी है। यहां ऑफ लगते ही जो नाउन है, इसमें चेंज आ गया। तो बस यही कहने का मतलब है कि जब ये ऑफ लग जाता है ना, ठीक है, तो आगे जो नाउन है ये प्लूरल हो जाता है। वर्ब, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी, क्योंकि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो यही बात आपको यहां पर सिखानी है। देखो, ये रहा ना, आइदर, नाइदर, ईच, इनके बाद हमेशा कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। ये रहा, सिंगुलर नाउन। और वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। लेकिन ऑफ लग गया ना, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नॉट एनी ऑफ, वन ऑफ, तो ऑफ लगते ही नाउन कैसा होगा? प्लूरल। लेकिन वर्ब जो रहेगी वो कैसी रहेगी? वो इन्हीं के हिसाब से रहेगी, वर्ब रहेगी आपकी सिंगुलर। तो ऑफ का ध्यान रखना बस इसमें। ठीक है। ठीक है भाई। रुचि कह रही है सर आप मुझे पहले अटेम्प्ट में क्यों नहीं मिले, वरना मुझे दोबारा पढ़ना ही ना पड़ता। बस ये तो समय समय की बात है कि कब किसको कौन कहाँ मिल जाए, है ना। चाहता तो इंसान सब कुछ है कि मुझे शुरुआत में सब कुछ मिल जाए, बट ये वक्त वक्त की बात है कि कब किसको कौन न जाने कहाँ मिल जाए।
कर लिया भाई? देखो आज एक जयपुर का न्यूज़ आई है। यादव जी, वो यादव जी कह रहा हूँ, ब्रजेश जी, न्यूज़ सुनोगे? आपका दिल खुश हो उठेगा और दहल भी जाएगा। न्यूज़ है, एक लुटेरी दुल्हन के खेल से आईपीएस भी हो गए हैरान। सातिर लुटेरी दुल्हन का जयपुर पुलिस ने खोला गजब केस। शादी और मुकदमे कर फंसा लेती थी और लूटती थी। पहले शादी करती थी, फिर वहां उन पे मुकदमा करती थी, फिर उसके बाद वहां से केस लगा के उन पे पैसे से लेके निकल जाती थी। फिर वो नेक्स्ट जगह जाती थी, फिर शादी। है, कल पकड़ी गई है। तू तो हमसे भी ज्यादा तेज है भाई। तू तो एआई से भी ज्यादा तेज है। यादव जी, तुम्हारे एटा एटा में नहीं होता है सब? वहाँ, या वहाँ कट्टा लगा देते कान कान के नीचे। तो भाई लोगों, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ, तो ऑफ सबसे पहले एरर ये देखना, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए। ठीक है, नाइदर ऑफ, ऑफ तो प्लूरल नाउन आना चाहिए, लेकिन वर्ब कैसी होनी चाहिए? नाइदर ईच, इनके हिसाब से वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। ठीक है, वर्ब वर्ब जो है सिंगुलर ही रहेगी। अब तो मुझे शादी से भी डर लगने लगा यार, कहीं ऐसा ऐसा ना हो कट्टा नीचे लगाए कान के। और हाँ, उत्तराखंड की रहने वाली है वो सर। अरे कहीं की भी हो यार, उससे क्या फर्क पड़ रहा। अब तुम देख लो, तुम जो फटाफट जाके नंबर मांग लेते हो ना इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तुम पे तो कुछ है भी नहीं अभी। आइदर ऑफ, ऑफ लग गया ना, तो ऑफ लगने का मतलब है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, लेकिन आइदर के हिसाब से वर्ब जाएगी सिंगुलर। नॉट एनी ऑफ आ गया ऑफ, तो प्लूरल नाउन आना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर ही लगेगी। ठीक, लो जी, ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट, पांचवा और छठा। अमीषा, बताओ बेटा। सर ये तो वन ऑफ वाला जैसा कम कॉन्सेप्ट है। हाँ बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है। सर मैंने बैच अभी लिया है और कॉलेज के एग्जाम है 6 जनवरी से, कैसे मैनेज करूं? भाई मैनेज तो करना पड़ेगा बाबू, बताओ क्या बताएं, बताओ, इसमें तो हम आपकी क्या ही मदद कर सकते हैं। मैनेज तो आपको करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, अब इस बार ऑफ नहीं है तो नाउन आपका सिंगुलर ही रहेगा, लेकिन ईच एंड एवरी के साथ वर्ब ये तो सिंगुलर ही जाएगी। ऑफ आ गया, ऑफ आ गया तो नाउन प्लूरल हो जाएगा, और ईच के हिसाब से वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर, यानी कि प्लेज सिंगुलर के साथ लगता है SEIS। सर आप पहले शादी करो तो क्या करवा लेना? एग्रीमेंट करवा लेना। सब टूट जाते हैं बेटा एग्रीमेंट। देखो, नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन, लेकिन नाइदर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब, लेकिन नाइदर के बाद ऑफ, ऑफ आते ही नाउन तो प्लूरल हो जाएगा, बट नाइदर के हिसाब से वर्ब कैसी जाएगी? सिंगुलर जाएगी। तो ये टाइप अच्छा नहीं। दो एग्जाम्पल और है भाई, मैंने एग्जाम्पलों की भरमार लगा रखी है जिससे किसी बच्चे को बाद में ना पढ़ना पड़े, क्लास में ही लर्न हो जाए। इंग्लिश स्पेशल बैच का सिलेबस, भाई तुम्हें बताया तो था, वैलेंटाइन डे को खत्म कर देंगे, 14 फरवरी को खत्म कर देंगे सिलेबस। हमारे यहाँ तो कॉलेज के एग्जाम की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, सब कुछ देख कर हो जाता है। हाँ ऐसे करो ना काम को, एवरी मदर सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर।
एवरी मैन विमेन एंड चाइल्ड पूरा सब्जेक्ट कैसा माना जाएगा? सिंगुलर। और सिंगुलर के हिसाब से वर्ब भी कैसी आ जाएगी? सिंगुलर। ठीक है, चलो भाई ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं टाइप 37, जो मैंने कहा था ना रिपीट हो गया, देखो। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो तुम्हें कितना मजा आएगा इसमें। ऐसा लगेगा जैसे रसगुल्ला मुंह में डाला और अंदर से ठक से अंदर हो जाएगा। ठीक। यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट दिया गया हो तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ये इंग्लिश में, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया कर दिया। ये रहा, पढ़ो इसको, पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दिए गए एंटीसीडेंट के अनुसार लगती है। अरे वही तो है ये जो भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा एंटीसीडेंट होगा वैसी ही उसके बाद क्या आएगी? वैसी ही वर्ब आएगी। अब बताओ क्या बनेगा। शी हैज टू चिल्ड्रन हु इज ऑब्लिक आर स्टडिंग इन क्लास 10th। सर सैटरडे को भी रखा करो क्लास अपनी प्लीज। भाई अभी शुरुआत है और शुरुआत में मैं कोशिश ये है कि क्योंकि बच्चों पे बर्डन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो इस वजह से रखता हूँ ताकि रिवीजन। देखो एक बात बता दूँ, कितना भी पढ़ लो सब खराब हो जाएगा अगर रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। सारा का सारा खेल जो है वो मेरे भाई रिवीजन का है। ठीक है। शी हैज़ टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन अपने आप में कैसा नाउन है? प्लूरल है। और चिल्ड्रन के हिसाब से ही आंसर क्या हो जाएगा? आर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बताओ। सेकंड एंड थर्ड। अमीषा कह रही है सर रनिंग की भी वीडियो बना दो, कैसे करें? रनिंग की कल बनाई तो थी मैंने, आपने यूट्यूब पे नहीं देखी? हाँ जी। फ्लावर्स, देखो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले फ्लावर्स जो है वो क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो इसी के हिसाब से क्या आएगा? आर। यहाँ विच से पहले रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? वेजिटेबल्स, प्लूरल है। प्लूरल है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आर इसका आंसर हो जाएगा। और इसी के हिसाब से यहां पर भी क्या होगा? आर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी ये वाला क्वेश्चन और करके दिखाओ। ही वाला, ही हु डज नॉट लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो इसी के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता वो फेल होगा, तो ही फेल होगा, तो इज बाउंड टू फेल। ठीक है, तो उसी के हिसाब से ही के हिसाब से यहाँ डज आएगा और ही के हिसाब से यहाँ पर इज आएगा। ठीक, अगला। ये खत्म हो गया भाई रिलेटिव प्रोनाउन, तो सबको पहले ही से समझ में आ गया होगा। अब एक बात सुनना, टाइप 38 में क्या सिखाना चाह रहा है। जैसे आप ये पढ़ते हो ना, नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होता है। जब भी नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से ये वर्ब लगती है, मतलब इसमें उल्टा केस होता है क्योंकि नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होता है। अब मैं आपको दो तीन वर्ड और दे रहा हूं। हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, नेवर, ये सारे वर्ड यहां लिख दिए मैंने। इनसे सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। ठीक है, इसे इन्वर्जन कहते हैं। लो जी, पहला दूसरा करके बताओ क्या आंसर होगा। हार्डली डू ऑब्लिक डज रोहन गो टू स्कूल। मुश्किल से ही, या कह दो कभी कभार रोहन स्कूल जाता है। तो यहां इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है रोहन, और रोहन के हिसाब से आंसर होगा डज। फिर तुम कहोगे भैया रोहन के हिसाब से गोज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डज है ना। अब डज अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ही क्या लगती है? मेन वर्ब लगती है। तो फिर यहां आ जाएगा गो आपका आंसर। ठीक है, कल वो कैब इसी टाइम चलेगी 1 बजे। नेवर हैव ऑब्लिक हैज आई सीन, तो ये आय के हिसाब से क्या हो जाएगा? हैव आंसर हो जाएगा।
लीजिए तीसरे का कराइए, बताइए, और चौथे का आंसर बताइए। तीसरे का और चौथे का। चलो भाई करें तो, नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ये है हमारा सब्जेक्ट ही, और ही के हिसाब से आंसर हो जाएगा डज, और डज के हिसाब से ही आएगा गो। कभी सोचो ही के हिसाब से गोज लगा दो यहां पर। अच्छा, देन की स्पेलिंग गलत है, ये वाला तो कंजक्शन में पढ़ लेंगे, नो सूनर का पेयर इस वाले देन से बनता है। नेक्स्ट, सेल्डम डू ऑब्लिक डज दे, तो यहां पर दे के हिसाब से हम चलेंगे, और दे के हिसाब से आंसर आएगा आपका डू आंसर आएगा। ठीक है, प्लूरल के हिसाब से। ये टाइप जो है हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया है। ठीक है भाई, अब आ जाओ टाइप 40 पे। हिंदी में पढ़ते हैं। यदि दो या दो से ज्यादा नाउन एंड से जुड़े हों, मान लो दो या दो से ज्यादा नाउन जो हैं एंड से जुड़े हों, ठीक है, और इनसे पहले नो का इस्तेमाल हो जाए, नो का, जैसे ईच एवरी का होता था ना, तो ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा। कैसा माना जाएगा, पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा। ठीक, नो टीचर एंड नो स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा नो टीचर नो स्टूडेंट पूरा सिंगुलर, तो इसका आंसर भी होगा सिंगुलर। नो गर्ल नो बॉय सिंगुलर, तो इसका आंसर भी सिंगुलर। ठीक है, बस। अब मैं आपको बताऊं, आप सोच रहे होंगे भैया टाइप 39 नहीं हुआ, ये तो आ गया समझ में। टाइप 39 मैंने छुड़वा दिया है जानबूझ के, इसको हटा देना आप अपने नोट्स में से भी चाहे हटा देना, क्योंकि ये तुम्हारे में आएगा नहीं, और ना तुम्हारे में आज तक कभी आया। लेकिन जाते जाते फिर भी बता देता हूं। इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप देखते हो कि आपको ये समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट कौन है, तो एक्चुअल में पूरा स्टेटमेंट सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, और जब स्टेटमेंट सब्जेक्ट का काम करता है तो वो सिंगुलर होता है, तो इसके हिसाब से वर्ब सिंगुलर आती है, इसीलिए मैंने यहां पर सिंगुलर लिखा हुआ है। तो कभी कभी एक वर्ड ना होके पूरा एक सेंटेंस यानी कि स्टेटमेंट ही सब्जेक्ट का काम करता है। तो जब एक स्टेटमेंट सब्जेक्ट का काम करता है तो वो सिंगल स्टेटमेंट होता है जो कि सिंगुलर होता है। जैसे ये रहा ना, व्हाट शी लाइक्स मोस्ट, उसे क्या पसंद है, वो है ईमानदारी। वेयर ही गोज ऑन संडेज, ये एक स्टेटमेंट है जो कि सिंगुलर है, आंसर हो जाएगा इज। लेकिन पढ़ना मत इसको, फिर भी चलो पढ़ा तो मैंने दिया, बता दिया, बट ये तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा। और जब हम इतना भी बता रहे हैं ना कि आएगा या नहीं आएगा, तो फिर नहीं आएगा, बात खत्म। ठीक है भाई, हो गया चैप्टर खत्म। आई लव यू सर, लव यू भाई। तो चैप्टर हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अब मेरे भाई हम इसके जो है क्वेश्चंस लगाएंगे, 100 क्वेश्चंस आपको देंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस इसके आपको फिनिश करवाएंगे। ठीक है बाबू। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि आधे रूल तो याद हो गए या समझ में तो सब आ गया बट थोड़ा भूल रहे हैं, उनके लिए बता दूं वो रिवीजन कैसे होगा। क्वेश्चंस जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लगाओगे, नो ये मान लेना उतना ही आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस दूंगा मैं इसके प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चन सारे के सारे लगाना है। ठीक है, ठीक है भाई। रनिंग करते टाइम पेट में दर्द होता है, वो तो भाई सबके दर्द होता है, देखो पेट में वो सांस नहीं बनता ना, भी सांस नहीं बना तुम्हारा, इसलिए। सर मैं बोल रहा हूँ आपसे मिलना मिलना है, देहरादून आ जाओ, फेज 2 की तैयारी चल रही है, वैसे भी नॉर्मली मिलना चाहते हो आ सकते हो। 25 अक्टूबर से, 25 अक्टूबर का 25 दिसंबर से आपका
फेज 2 का ऑफलाइन बैच है। जिस बच्चे को भी ऑफलाइन करना है वो ऑफलाइन आ सकता है। अगर आपका कोई दोस्त भाई कोई भी है, भाई बहन या कोई भी, तो आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हो कि 25 दिसंबर से आपका ये बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है। हाँ। और सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, इसके सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के जो क्वेश्चंस है ना, वो मैं 50-50, 50 का एक, 50 का दो, ये मॉक के रूप में डलवाऊंगा। ठीक है। तो मॉक के रूप में लगा लेना पहले, फिर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बुक कब तक आएगी? बुक आएगी मेरे भाई जनवरी, 15 जनवरी के बाद। मोस्ट प्रोबेबली 15-16 में आ जाएगी, बट उसकी हो सकता है 5-7 दिन डिले हो जाए। ठीक है। ठीक है भाई, चलिए यहीं तक रखते हैं बस। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। कल क्या है पहले सुन लो रे, कान खोल के, लाइव आ जाना सारे के सारे। कल वोकैब स्टार्ट होगी आपकी। वोकैब का मतलब है सिनोनियम एंटोनियम। वैसे ईडियम वन वर्ड, ईडियम वन वर्ड, स्पेलिंग एरर, ये सब तो मैं वही कराऊंगा रिकॉर्डेड फॉर्म में जैसे आपको करा ही रहा हूं, है ना। लेकिन सिनोनियम एंटोनियम्स वो कराऊंगा बीच बीच में। और बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 50 जगह से करने की जरूरत नहीं है, जितना कराऊंगा उतना कर लेना। 20 में से 20 की मेरी गारंटी है, इस बार झड़ी लगा दी वो तुम्हें पता ही है। ठीक है भाई। चलो, तो मिलते हैं कल 1 बजे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।